आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कहने के लिए तो संसार में बहुत सारे धर्म हैं, कोमा, जैसे डैश, हिंदू, कोमा, इस्लाम, कोमा, सिख, कोमा, ईसाई आदि, कोमा, लेकिन इन सभी धर्मों से ऊपर एक धर्म और है, कोमा, जिसका अनुकरण पूरी मानव जाति के लिए अपेक्षित है। स्टॉप। यह श्रेष्ठ धर्म है, डैश, अहिंसा। स्टॉप। कहा भी गया है, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, अहिंसा परमो धर्म, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, पहरा, अहिंसा ही परम धर्म है। स्टॉप। यह सभी धर्मों से महान है, कोमा, अन्य सारे धर्म इसके सामने गौण हैं। स्टॉप। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा है, डैश, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। स्टॉप। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। स्टॉप। इन्वर्टेड कोमा क्लोज, पहरा, अहिंसा का अर्थ है, डैश, हिंसा न करना। स्टॉप। कोई भी ऐसा कर्म या कार्य, कोमा, जिससे किसी भी जीव को शारीरिक आघात या कष्ट पहुंचता है, कोमा, हिंसा की श्रेणी में आता है। स्टॉप। देखा जाए तो हिंसा का इतिहास उतना ही पुराना है, कोमा, जितना मानव सभ्यता का। स्टॉप। आरंभ में जब आदि मानव था, कोमा, तो उसके सामने अपना अस्तित्व बनाए रखने का प्रश्न था। स्टॉप। उस समय अहिंसा जैसे महान विचार का उद्भव संभव ही नहीं था। स्टॉप। धीरे धीरे मानव ने सभ्यता की ओर कदम बढ़ाए, कोमा, लेकिन हिंसा जैसी पाशविक प्रवृत्ति उसके साथ साथ चलती रही। स्टॉप। पहरा, मनुष्य ने नगर बसाए, कोमा, साम्राज्य स्थापित किए। स्टॉप। इस क्रम में, कोमा, हिंसा बलवती होती गई। स्टॉप। प्रारंभ में मनुष्य का उद्देश्य केवल अपना बचाव करना था, कोमा, परंतु अब उसका उद्देश्य अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना था। स्टॉप। कभी साम्राज्य विस्तार के लिए, कोमा, तो कभी शक्ति प्रदर्शन के लिए, कोमा, कभी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, कोमा, तो कभी बलपूर्वक अधिकार करने के लिए युद्ध होते रहे और अहिंसा बढ़ती गई। स्टॉप। इतिहास साक्षी है कि भारतवर्ष सहित पूरा विश्व हिंसा के देश से पीड़ित रहा है। स्टॉप। पहरा, हिंसा करना, कोमा, परस्पर लड़ना, कोमा, मरना मारना आदि पशुता के लक्षण हैं। स्टॉप। यह मानव जैसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी को शोभा नहीं देता। स्टॉप। अब तक के कालक्रम में भी यह सिद्ध हो चुका है कि हिंसा से किसी का कोई भला नहीं होता। स्टॉप। यदि हम अपने वैदिक इतिहास को देखें, कोमा, तो उस समय महाभारत जैसे भयंकर महायुद्ध हुआ था। स्टॉप। उस युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ था। स्टॉप। उस युद्ध में हुई भीषण हिंसा का परिणाम यह हुआ था कि भारतवर्ष को एक बार फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ी। स्टॉप। पहरा, कहा जाता है कि उस युद्ध के बाद देश में क्षत्रियों का अकाल पड़ गया था। स्टॉप। लाखों स्त्रियां विधवा हो गई थी। स्टॉप। बूढ़े एवं बच्चे असहाय हो गए थे। स्टॉप। यह प्रथम बार था जब हमें हिंसा के परिणामों को बहुत करीब से देखना पड़ा था, कोमा, इसके बावजूद बाद के समय में बहुत युद्ध होते रहे और हिंसा जारी रही। स्टॉप। यहाँ के राजा आपस में लड़ते रहे। स्टॉप। इसके कारण देश को जनधन की हानि तो
तो उठानी ही पड़ी, कोमा साथ ही गुलामी का अभिशाप भी सहना पड़ा, कोमा क्योंकि लगातार चलते गृह युद्धों ने हमारी एकता को नष्ट कर दिया था। स्टॉप। पहरा। भारत के अतिरिक्त शेष विश्व को भी हिंसा से कुछ कम हानि नहीं हुई है। स्टॉप। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। स्टॉप। शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा अपने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए हुए इन युद्धों से संपूर्ण विश्व को जितना नुकसान हुआ, कोमा उतना पहले कभी नहीं हुआ। स्टॉप। इन युद्धों में न केवल इंसानों को, कोमा बल्कि पशु पक्षियों को भी भारी क्षति उठानी पड़ी थी। स्टॉप। युद्ध के कई मोर्चों पर सैनिकों के साथ साथ हाथी, कोमा घोड़े, कोमा कुत्ते, कोमा कबूतर, कोमा भालू, कोमा गधे, कोमा खच्चर आदि भी तैनात किए गए थे। स्टॉप। पहरा। हिंसा विनाश का ही दूसरा नाम है, कोमा जबकि अहिंसा ठीक इसके विपरीत है। स्टॉप। अहिंसा ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य विकास, कोमा उन्नति और शांति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। स्टॉप। यद्यपि अहिंसा का मार्ग हिंसा की तुलना में बहुत कठिन है, कोमा क्योंकि अहिंसा का अनुसरण करने के लिए त्याग, कोमा सहनशीलता, कोमा सच्चाई, कोमा बलिदान, कोमा और मानवतावादी सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक है। स्टॉप। अहिंसा को कायरता समझना पूर्णतः अनुचित है। स्टॉप। अहिंसा के मार्ग पर वही चल सकता है, कोमा जिसकी आत्मा बलवान हो। स्टॉप। आधुनिक विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने भी कहा है, डैश अहिंसा शक्तिशाली का हथियार है। स्टॉप। इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अहिंसा का मार्ग कठिन अवश्य है, कोमा परंतु इस पर चलना असंभव कदापि नहीं है। स्टॉप। महान सम्राट अशोक, कोमा महात्मा बुद्ध, कोमा महावीर और महात्मा गांधी का जीवन वृत्तांत इसका साक्षी है। स्टॉप। भगवान महावीर का सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा ही था। स्टॉप। अपने उपदेशों में उन्होंने मन, कोमा वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न देने को ही अहिंसा के रूप में प्रतिपादित किया है। स्टॉप। अहिंसा के बल पर उन्होंने सुलगती मानवता को शांति प्रदान की। स्टॉप। पहरा। सम्राट अशोक ने भी कलिंग युद्ध में हिंसा से हुई क्षति का प्रत्यक्ष अनुभव करके अहिंसा को अपनाना ही श्रेष्ठ समझा। स्टॉप। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर हिंसा को त्याग दिया और अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए सब कुछ किया, कोमा जो वह कर सकते थे। स्टॉप। उन्होंने अहिंसा और शांति के संदेश को न केवल भारत में अपितु भारत से बाहर भी प्रसारित किया। स्टॉप। यही वजह है कि आज भी उन्हें संसार अशोक महान कहकर संबोधित करता है। स्टॉप। आधुनिक युग में अहिंसा की इस ज्ञान रूपी ज्योति को पुनः प्रज्वलित किया मोहनदास करमचंद गांधी ने। स्टॉप। पहरा। महात्मा गांधी ने भी भगवान महावीर के मार्ग पर चलते हुए अहिंसा को ही अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। स्टॉप। उनकी अनुयायी में जिस तरह भारत की जनता ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर शक्तिशाली अंग्रेजी सरकार से संघर्ष किया और अंत में स्वतंत्रता प्राप्त की, कोमा उससे विश्व ने जाना कि वास्तव में अहिंसा की शक्ति हिंसा से कहीं
अधिक है। स्टॉप। महात्मा गांधी का कहना था डैश प्रेम और अहिंसा द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। स्टॉप। आँख के बदले में आँख की लालसा पूरे विश्व को अंधा बना देगी। स्टॉप। इनके अनुसार मिथ्या भाषण किसी का बुरा चाहना प्राकृतिक वस्तुओं पर कब्जा आदि हिंसा की श्रेणी में आते हैं। स्टॉप। इन सब का निषेध करके ही हम अहिंसा के मार्ग पर चल सकते हैं। स्टॉप। इन्होंने बताया कि व्यक्ति अनजाने में बहुत से हिंसक कार्य कर जाते हैं इन सब से बचकर ही मनुष्यता की रक्षा की जा सकती है। अर्थात इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट अहिंसा परमो धर्म इन्वर्टेड कोमा क्लोज के मार्ग पर चलकर ही मानवता को हिंसा की आग से बचाया जा सकता है। स्टॉप। आज पूरा विश्व एकमत से यह बात स्वीकार करता है कि अहिंसा के इस पुजारी द्वारा दी गई सीख पर चलकर ही संसार में शांति स्थापित की जा सकती है। स्टॉप। पहला, अहिंसा के महत्व को मानव यदि अपने जीवन में पूर्ण महत्व देता तो मानव समाज को किसी भी बड़ी आपदा या महामारी से बचाया जा सकता है। स्टॉप। जैसा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण का एक कारण चीन के मीट बाजार को माना जाता है, जहां विभिन्न प्रकार के पशुओं का मांस बेचा जाता है। स्टॉप। किसी भी प्रकार के पशु पक्षी को खाना बीमारी को आमंत्रण देने जैसा है। स्टॉप। फिर हमारे समाज में पुरातन काल से ही किसी भी जीवों की हिंसा करना गलत माना गया है। स्टॉप। अशोक के प्रथम शिलालेख में भी पशु बलि को रोकने का उल्लेख है। स्टॉप। आज के युग में अहिंसा का महत्व पहले से भी अधिक है क्योंकि आज सभी देशों के पास अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं। स्टॉप। यदि एक बार युद्ध के रूप में हिंसा पुनः आरंभ हो जाएगी तो यह संपूर्ण विनाश करने के पश्चात ही रुकेगी। स्टॉप। आइए हम सब मिलकर अहिंसा के मार्ग को अपनाएं। स्टॉप। इससे निश्चित रूप से हम एक ऐसी सृष्टि का निर्माण कर पाएंगे जहां सभी सुख से रहेंगे और अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे।